हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान को जानेंगे। ये जो लेसन प्लान है ये मगध साम्राज्य पर है। इतिहास में क्लास 6 का किताब जो है इतिहास, उसमें मगध साम्राज्य है, उसका लेसन प्लान है। ये 8वां लेसन प्लान है। इसके पहले हम लोगों ने और भी लेसन प्लान डिस्कस किए थे। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। अब इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम लिखिए ऊपर। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ छात्राध्यापक लिखें। फिर विद्यालय का नाम, जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी हुई है वहाँ का नाम यहाँ लिखना है। इस तरह से बॉक्सेस बनाने हैं और ये सब भर देना है। ये जो दिन है जिस दिन आप पढ़ाएंगे, जिस दिन इस प्रकरण को पढ़ाएंगे आप, उस दिन का दिन और दिनांक रहेगा। विषय में सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास है। क्लास जो है, जिस क्लास का ये टॉपिक है वो क्लास, और जितने टाइम तक आप पढ़ाएंगे वो टाइम, और जिस घंटे में पढ़ा रहे हैं वो कालांश में। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो पूरे विषय से संबंधित होता है। और सामान्य उद्देश्य लगभग आप 7-8 सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। जिस तरह से इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे पूरे विषय से संबंधित मतलब ये हुआ छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो ये इतिहास विषय से संबंधित है। जबकि जो विशिष्ट उद्देश्य होता है जो इसके बाद आएगा, ये विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। जैसे प्रकरण आप मगध साम्राज्य पढ़ा रहे हैं तो मगध साम्राज्य से वो रिलेटेड होगा। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य आप लिखेंगे, बोधात्मक, प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी मगध साम्राज्य के बारे में जान सकेंगे, मगध राज्य के वंशों को जान सकेंगे। दूसरा होगा बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र मगध राज्य के वंशों को समझ सकेंगे, छात्र मगध साम्राज्य के शासनकाल को समझ सकेंगे। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है उसमें बच्चे अर्थ परिभाषा बताना जान जाते हैं। दूसरा जो बोधात्मक होता है इसमें बच्चे तुलना करना, अंतर करना, ये सभी चीज़ें समझ जाते हैं। इसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य आता है। प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चे उन चीज़ों की विशेषताएं बताते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, उसे दैनिक जीवन से रिलेट कर सकते हैं और उसको अपने प्रेजेंट में टाइम में उसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे छात्र मगध साम्राज्य के समय हुए सिकंदर के आक्रमण का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मगध साम्राज्य से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। जो आप पढ़ाने के लिए जो चीज़ें लेकर के जाएंगे, जैसे कि जो आप चार्ट पेपर लेकर के जाएंगे, ये सभी चीज़ें आप जो ले जाएंगे, जैसे लपेट श्यामपट्ट, तो ये सभी उस पर जो आप बनाए रहेंगे वो चीज़ें लिखना है। मगध राज्य के वंशों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी महाजनपदों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 से 5 प्रश्न पूछते हैं और सभी प्रश्न जिग जैग मोशन में होने चाहिए। पहला प्रश्न आप पूछेंगे वैदिक काल के जन उत्तर वैदिक काल में काल तक किसमें परिवर्तित हो गए, जनपद में परिवर्तित हुए थे। दूसरा, प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या बन गए, महाजनपद। तीसरा, अत्यंत शक्तिशाली महाजनपदों के नाम बताइए, मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती। चौथा प्रश्न है जब मगध ने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लिया तो क्या कहलाया। इसमें अधिकांश छात्र मौन है, यहाँ आपका प्रकरण निकल जाएगा। अब आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चों, जब मगध ने अपनी राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लिया तो वह मगध साम्राज्य कहलाया। आज हम मगध साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरह से ऊपर लिख लेना होता है और जितने पेज पर आप प्रस्तुतिकरण देंगे आपको ऊपर ये लिखना होगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप, मगध राज्य ने अपने सीमा का विस्तार कैसे किया। बच्चे बता नहीं पाएंगे तो वो चुप रहेंगे, मौन। ये विधि है प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपका शिक्षण बिंदु मगध साम्राज्य होगा। मगध साम्राज्य के बारे में आप इस तरह से स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए और इसमें छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, आपको लिखना है। और विधि में व्याख्यान विधि। इसके बाद हम लिखेंगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आप लिखेंगे
और बोध प्रश्न में बच्चे जो आंसर देंगे वो लिखेंगे। जैसे राजा अपना राज्य क्षेत्र या प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे। बढ़ाने के लिए तो तरीके बताना है। उत्तर में बच्चे बताएंगे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ता बनाना और संधि करना। ये विधि प्रश्नोत्तर विधि है। नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे, फिर से आपको इस पेज पर ऊपर लिख देना है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। उसमें आपको दूसरा शिक्षण बिंदु लिखना है मगध राज्य के वंश। फिर इसका आप स्पष्टीकरण देंगे इस तरह से, और इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि। यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए ये, और इसके बाद हम बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न में आपने जो पढ़ाया बच्चों ने उसमें से क्या सीखा है वो सुन रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको इस तरह से प्रश्न पूछना है। मगध साम्राज्य में हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो इसमें छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे 220 वर्षों तक। ये विधि प्रश्नोत्तर विधि है। फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अगले शिक्षण बिंदु पर जाने के लिए। उसके बाद से शिक्षण बिंदु बनेगा सिकंदर और पुरु में युद्ध, और सिकंदर पुरु के युद्ध का आप इस तरह से स्पष्टीकरण देंगे, और इसको आप खाली नहीं छोड़ेंगे। इसमें छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि व्याख्यान विधि ये आपको लिखते रहना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पर आपको ये पूरा व्याख्या देना है सिकंदर और पुरु के मध्य जो युद्ध हुआ था, और ऊपर ये जरूर से लिख देना है, और इधर ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि। वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहिए। इसके बाद हम लिखेंगे बोध प्रश्न लिख लेंगे पुरु का राज्य किन दो नदियों के बीच में था, झेलम और चिनाब। ये विधि प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा प्रश्न भी हम पूछ लेंगे, 2 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद से हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आप लिखेंगे। पुनरावृत्ति 4-5 प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों से लेसन पढ़ाने के बाद। तो ये प्रश्न आप पूछेंगे जैसे साम्राज्य किसे कहते हैं, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजा क्या क्या तरीके अपनाते थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य तक किन किन वंशों ने शासन किया, राजा पुरु ने किस महान योद्धा के साथ युद्ध किया। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश आता है। श्यामपट्ट सारांश जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं, जो मेन फैक्ट होते हैं वो श्यामपट्ट पर आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखिएगा। इस तरह से आप इसमें लिखेंगे साम्राज्य को, जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है, और इस तरह से आप बताएंगे। फिर लास्ट में पुरु का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था। इसके बाद लास्ट में आप निरीक्षण कार्य और गृह कार्य लिखते हैं। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे आप छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। तो इस तरह से आप देने के बाद गृह कार्य देंगे। अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने क्या प्रयास किया लिख कर लाइए। इस तरह से आप होमवर्क में दे देंगे। अगर लेसन प्लान से रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी लेसन प्लान के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए, वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू।